हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन तमाम क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त जो काल रहा है वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक था। अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 में जिस शहर का खोज किया गया था उसका नाम हड़प्पा था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसकी हड़प्पा की जो शहर है वह पंजाब में था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक था। अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर देखिए, घोड़े का अवशेष की बात कर रहा है और घोड़े का अवशेष जो है वह सूरकोटदा से मिला है। तो सूरकोटदा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं कि सूरकोटदा की। तो सूरकोटदा कहाँ पर है? तो यह गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यहाँ पर देखिए, कालीबंगन की बात कर रहा है और कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, राजस्थान। और राजस्थान में बात करें कहाँ पर, तो हनुमानगढ़ एक ज़िला है, तो वही हनुमानगढ़ ज़िला में पड़ता है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह भी कई क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगन का। अगला क्वेश्चन है, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो इसमें सेल खड्डी का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। सिक्के में पशुपति शिव का चित्रण भी था, जिसमें बाघ कह सकते हैं, हाथी, गेंडा, ये सभी जानवरों को आसपास दिखाया गया था। इससे आभास होता है कि इसमें दिखाया गया चित्र वर्तमान समय के शिव देवता से मिलता जुलता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का युग था कांस्य युग। इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि कांसा का इसमें खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का अगर मुख्य व्यवसाय की हम बात करें तो व्यापार करना था, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो प्रायः शहरी थे, क्योंकि यहाँ की जो भी व्यवस्था थी वह आजकल के आधुनिक शहरों से कम नहीं था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जितने सारे घर बने गए थे वह पक्के ईंटों से बने गए थे, यानी कि पक्के ईंटों। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हड़प्पवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पवासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता का नाम पूछा है, तो कौन होगा? दयाराम साहनी ने। और दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसको खोजा था? तो हड़प्पा शहर को खोजा था। और कब खोजा था? तो 1921 में खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो था वह कौन था? तो इसका उत्तर होगा लोथल था, यानी कि ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, अगर इसमें हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे लोथल के बारे में, तो लोथल जो है वह अहमदाबाद ज़िला में है और इसको मृतकों का स्थान कहा जाता है। जी हाँ,
आप लोगों ने मृतकों का टीला बहुत सुना होगा। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, लेकिन मृतकों का स्थान लोथल को कहा जाता है। आगे चलें और अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पैमाने की खोज लोथल में हुई थी। और लोथल कहाँ पर है? तो यह भी हम लोगों ने बात किया कि यह अहमदाबाद ज़िला में है और इसको मृतकों का स्थान भी कहा जाता है। और लोथल का जो खोज हुआ था वह 1954 से 63 के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़पकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़पकालीन समाज जो था वह 4 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में। कौन कौन? पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्गों में हड़पकालीन समाज विभक्त था, यानी कह सकते हैं ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त माना नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त अगर नाम की बात करें तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? जिसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, क्योंकि हड़प्पा शहर की सर्वप्रथम खोज हुई थी इसके कारण। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें से कौन सा लक्षण सही चित्रण करता है सिंधु घाटी लोगों के बारे में? तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी बारे में इनमें से उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह बिल्कुल नहीं करता है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह बिल्कुल करते थे। तो यह जो कथन है वह सही प्रदर्शित करता है, यानी कि सही चित्रण करता है। तो इसमें अगला है, वे युद्ध में घोड़ा तथा खींचे जाने के लिए रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल नहीं। घोड़े का प्रयोग का वैसा तो प्रमाण नहीं मिला है। तो यहाँ पर केवल 2 लगाएंगे, अर्थात केवल 2, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें कहता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, यानी कि जो सही है उसको पहचान करना है। और इसमें कहता है, इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय इसके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ किया, उसकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही उत्तर होगा उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ किया, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बाघ कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता का जो बाघ है वह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण आकार था वह त्रिभुजाकार था, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें अगला क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल तथा सूची 2 में नदियां दे रखा है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे था, अर्थात हमारा सुमेलित है। इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ है। अगला है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यहाँ पर सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 27,
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार पाया गया है। तो बृहद स्नानगार यानी कि स्विमिंग पूल जो मिला है वह कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किन देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव देवता के चित्रांकन मिलता है, यानी कि आधुनिक शिव भगवान के जैसा ही चित्र प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पकालीन स्थल गुजरात में था? तो यहाँ पर गुजरात में कौन सा हड़प्पकालीन स्थल था? तो इसका उत्तर होगा लोथल जो था वह गुजरात में था। ठीक है, और यह किस नदी पर था, किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिला है? तो सबसे अधिक किसका मिला है? तो इसका उत्तर होगा सबसे अधिक मिला है बेल का, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन है 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वह भारत में स्थित है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला कहता है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो सबसे पहले भारत में खोजा गया पुराना शहर था हड़प्पा, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन यह वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और जिसमें कहता है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, लोहे से परिचित नहीं थे, अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसमें अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मुंडा यानी कि जम्मू तक था, दक्षिणी सीमा हैदराबाद महाराष्ट्र हेमाबाद महाराष्ट्र में था, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वह बलूचिस्तान तक था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि यह बिल्कुल जो है दिया गया सही है, अर्थात कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1 2 3 4। मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो अगर मंडा की हम बात करें तो मंडा किस नदी पर था? तो चेनाब नदी के किनारे मंडा स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है, और यह सतलज नदी के किनारे था, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो यह धोलावीरा से चलता है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी में के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग और काले रंग का उपयोग हुआ था, अर्थात लाल ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, और इसमें डिजाइन के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो याद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, आद ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और जिस इतिहास का कोई लिखित प्रमाण ना हो या तो नहीं पढ़ा जा सका हो, उसको आद इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस शहर के घरों से कुओं के अवशेष मिला है? तो यहाँ कह सकते हैं कि कुआं का अवशेष जो है वह कहाँ से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है,
अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो से कुओं का अवशेष प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी का नाम आता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर सौराष्ट्र में जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच संबंध जो है वह कौन सा पशु दर्शाता था, तो इसका उत्तर होगा बेल दर्शाता था, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्र तट पर स्थित नहीं था कोट दीजी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है विशाल स्नानगार को माना जाता है, अर्थात मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी विशाल स्विमिंग पूल उसको सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। अगला है, हड़प्पकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दे रखा है, जबकि सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दे रखा है। यहाँ पर लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगन, गोदीवाड़ा, धोलावीरा, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रातिकी और वानावली जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, तो इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा अप डाउन कर लेते हैं इसको। जैसे कि बात करेंगे अगर हम लोथल की, तो लोथल से प्राप्त हुआ है क्या, गोदीवाड़ा, यानी कि लोथल गोदीवाड़ा हो जाएगा। और अगला है कालीबंगा, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत का अवशेष प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से क्या मिला है, तो धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और वनावली से क्या मिला है, तो पकी हुई जो हल की है प्राकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन हमारा 2 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें कहता है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटों कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, तो किसका नहीं हुआ था, तो शेर का नहीं हुआ था, जबकि हाथी, गेंडा और बाघ का हुआ था। तो शेर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका अंकलन नहीं हुआ था। अगला है, हड़प्पवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पवासी लोहा से परिचित नहीं थे, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का जो प्रणाली है वह देखने को मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा युगल जो समाधान देखने को मिला है वह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारे थे, तो सिंडन के नाम से जानते थे, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सिंडन। हड़प्पा अगला क्वेश्चन है, के काल का तांबे का रथ किन स्थान से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है वह हेमाबाद से प्राप्त हुआ है, अर्थात ऑप्शन सी हेमाबाद सही उत्तर होगा। और हेमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। हड़प्पवासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, क्रूट में उत्तर दें। चांदी, टीन, सोना,
तो इसका सही उत्तर होगा हड़पकालीन जो लोग थे वह चांदी, टीन और सोना तीनों का जो है आयात करते थे, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़पवासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द मतलब भवन निर्माण की सामग्री जो है वह कहाँ से इसका आयात करते थे? तो इसका उत्तर होगा भवन निर्माण की जो भी सामग्रियाँ होती थी वह हिंदुकुश क्षेत्र के बदनसा से इसको आयात करते थे। तो हिंदुकुश क्षेत्र ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल अफगानिस्तान में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोडीगांग और सुरतोगोई दोनों था, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। अगला है निम्नलिखित में से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी इसका बंदरगाह थे, अर्थात अलाहदीनो एवं बालाकोट, लोथल एवं सुतगेडर और कुंतासी ये सभी थे, अर्थात ए भी था और ए भी था। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ है? कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो से जो पशुपति के मोहर प्राप्त हुए हैं उसमें किस किस जानवरों का चित्र आकलन है? तो इसका उत्तर होगा बाघ का है, हाथी का है, गेंडा का है, भैंसा का है, हिरन का है, अर्थात सभी का है, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है किस हड़पकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि नृत्य करती हुई मूर्ति जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई है हड़पकालीन स्थल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस हड़पकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिली है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें अगला क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो इसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पंजों का निशान मिला है वह चंद्रहुदड़ो से मिला है। तो चंद्रहुदड़ो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस हड़पकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? तो यह जो मिला है लोथल से मिला है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़पयुगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त से हुई है? स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में सबसे अधिक अगर हड़पकालीन स्थलों की खोज हुई है तो गुजरात से हुई है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इनमें से कौन हड़पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चावल नहीं था, जबकि दालें, जौ और गेहूं प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है कथन एक में दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण में दिया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है यह बताना है और इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में
हड़पकालीन स्थल दिया है और दूसरे में स्थिति दिया है। तो इसको सूची के अनुसार हमें मिलाना है। और अगर सबसे पहले हम देखें मांडा, तो मांडा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र। मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अर्थात कह सकते हैं मांडा कहाँ पर जाएगा? तो जम्मू कश्मीर यानी कि सी में चला जाएगा। दायमाबाद, तो दायमाबाद कहाँ पर पड़ता था? तो दायमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में पड़ता था, तो ऑप्शन 4 की ओर जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर पड़ता था? तो राजस्थान में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता था। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 3, 4, 1, 2 ऑप्शन हमारा 3 सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है हड़पकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अर्थात अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें से किस पशु का अवशेष जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है? तो इसका उत्तर होगा घोड़ा का अवशेष अभी तक नहीं मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देश किया था? तो चंद्रहृदयों का उत्खनन का जो निर्देश किया था वह किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका मतलब घड़े की, मिट्टी की घड़ा, ठीक है। तो मनका निर्माण का कौन सा एक विस्तृत केंद्र था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय व समय मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।